Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत सिंपल बेसिक केक स्पंज बनाना सिखाऊंगी और ये फैटलेस केक होगा। इसमें कोई तेल, मक्खन या चिकनाई का इस्तेमाल नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट स्पंज तैयार होगा। क्योंकि एक दफ़ा आप ये बेसिक केक स्पंज सीख लें तो इसी से आप मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स, स्विस रोल और पेस्ट्रीज़ वगैरह बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे 4 अदद, मैदा 100 ग्राम या 1 कप बिल्कुल लेवल करके, कैस्टर शुगर या आम घर की पिसी हुई चीनी 100 ग्राम या हाफ कप लेवल करके, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1 चुटकी नमक और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ले लीजिएगा। और मैं 6.5 इंच डायमीटर का टिन ले रही हूँ। अगर आप कोई बड़ा टिन लेंगे तो केक बारीक बनेगा और अगर 2 सैंडविच टिन लेकर आप इक्वल इनमें हाफ हाफ बैटर डालकर इनमें बनाएंगे तो इसकी अच्छी बात ये होगी कि जो सेंटर से कटिंग करनी होती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। और इस टिन को आप अच्छी तरह से तेल या मक्खन से ग्रीस करके 1 टेबलस्पून मैदा डालकर टिन के चारों तरफ रोल करके फालतू मैदा निकाल दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो नीचे पहले बेकिंग पेपर भी लगा लीजिएगा, जो कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर कम से कम 3 दफ़ा छान कर रख लेना है, क्योंकि जितना अच्छा मैदा छना हुआ होगा उतना ही लाइट आपका केक बनेगा। तो सबसे पहले डाल लें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर 3 दफ़ा छान लें। और इसी तरह से 2 दफ़ा और छान लीजिएगा। इसके बाद अंडों को आपने अच्छी तरह से बीट करना है, चाहे आप हैंड ब्लेंडर से या मशीन से करें। और ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाने चाहिए और वॉल्यूम में ये 3 से 4 दफ़ा ज़्यादा राइज हो जाना चाहिए। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपकी मशीन का बोल बिल्कुल ड्राई और क्लीन होना चाहिए। जब अंडे अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाएं तो इनमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी शामिल करते जाइएगा और साथ ही आप ओवन को भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें वनीला एसेंस डाल दीजिएगा। इसके बाद आप मशीन कर दीजिएगा बंद और आखिर में आपने ये मैदा स्पैचुला से या वुडन स्पून से या हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके मैदा फोल्ड करना है। और याद रखिएगा कि मैदे को आपने मशीन के साथ मिक्स नहीं करना, ताकि ये ओवर मिक्स ना हो सके। और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर फोल्ड करते जाएं।
इसके बाद ये सारा बैटर आप टिन में शिफ्ट कर दीजिएगा। और अब आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा और कोई छुरी या स्क्यूअर डालकर आप चेक करें। अगर बिल्कुल साफ बाहर आए तो इसका मतलब है कि केक तैयार है। पूरे 25 मिनट के बाद केक तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। केक को ठंडा करने के बाद बटर नाइफ से साइडों से हटा लीजिएगा और फिर टिन से निकाल कर नीचे वाली साइड ऊपर करके रख लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना स्पंजी और सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। ये देखें। और स्पंज केक की यही क्वालिटी होनी चाहिए कि इसे दबाएं तो वो वापस ऊपर को आए। लीजिए, बहुत बेहतरीन बेसिक स्पंज केक तैयार है। और एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि केक बेक करने के बाद आपने केक को फ़ौरन से नहीं काटना, बल्कि कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा कर लीजिएगा और फिर चाहे 1 या 2 लेयर्स में काट लीजिएगा। और जब भी कोई भी केक बनाएं तो पहले स्पंज को मॉइस्ट कर लीजिएगा किसी भी सिरप से, जूस से या दूध या चीनी और पानी के शीरे से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजर नबियों, सदीक़ों और शहीदों के साथ होगा। इस हदीस से साफ तौर पर मालूम होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए भी दुनिया और दुनिया के काम छोड़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक ताजर बाज़ार में ईमानदारी और सच्चाई के साथ कारोबार करके आखिरत में नबियों, सदीक़ों और शहीदों की रफ़ाकत हासिल कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।